चाहे बुरा कहो हम हो चुके रमण बिहारी के। भला कहो चाहे बुरा कहो हम बिहारी के। श्री रमण बिहारी लाल की जय। श्री गौ गोपाल भगवान की जय। पूज्य व्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। सर्व संत हरिभक्तन की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे। नारायण 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 नारायण। श्रीमद् भागवत के ही एकादश स्कंध में नवयोगीश्वर संवाद के प्रारंभ में श्री वसुदेव जी भगवान के पिताजी और नारद जी के बीच के संवाद का एक श्लोक है। भगवन् श्रोतुमिच्छामि धर्मान् भागवतांस्तव यां श्रुत्वा श्रद्धया मर्त्या मुच्यते सर्वतो मया। अद्भुत श्लोक है। आप लोगों का सौभाग्य है आज परम पवित्र कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष में और आज लाभ पंचमी है। हमारे गुजरात और महाराष्ट्र में इस तिथि को तो बहुत महत्व देते हैं, लाभ पांचम कहते हैं। तो अब भगवान नाम से बड़ा लाभ और क्या होगा, भगवत कथा से बढ़कर के और लाभ क्या होगा। और वो लाभ भी ऐसे पवित्र बाल ब्रह्मचारी निष्ठा बाल महापुरुष के मुख से, जिसकी गुरु भक्ति, साधु सेवा, ठाकुर सेवा, जन सेवा प्रसिद्ध है, जिन्होंने बड़े बड़े चतुर्वेदियों को भी भागवत सुनाई। ये तो बंद कर, अब तक न जाने कितने बड़े बड़े भागवती हो गए होते, बंद कर दिया था। किसी तरह मैंने बड़ा आग्रह करके, प्रार्थना करके मैंने कहा देखो भाई, से जीवों का कल्याण होगा और अपना भी कल्याण होगा, क्योंकि सुनने और कहने से दोनों से हित होता है। तो भागवत कथा में भागवत धर्मों का वर्णन है। तो वसुदेव जी कहते हैं भगवान, हम आपसे भागवत धर्मों के विषय में श्रवण करना चाहते हैं। क्यों श्रवण करना चाहते हो? यहाँ श्रुत्वा मर्त्या सर्वतो भयात्, सर्वतो भयात् मुच्यते। जिसके सुनने मात्र से, जपने की बात नहीं कही, पूजा की बात नहीं कही, संयम की बात नहीं कही, केवल सुनने की बात कही। सुनने मात्र से
आदमी के जितने भय हैं, नाना प्रकार के भय, शरीर का भय, कीर्ति का भय, धन का भय, परिवार का भय, कितने भय तो हैं। हर प्रकार का भय मनुष्य को भयभीत कर रहा है, उसके दुख का कारण है। तो इसका मतलब समस्त दुखों से निवृत्ति का उपाय है ये सुनना मात्र। तो सुनने मात्र से कल्याण है। बा खाली एक उसमें विशेषण लगा दिया है, वही कह करके और फिर हम अपनी वाणी को विराम देंगे। सुनने तो आप आए हो। अब ये सोचो कि यही दोनों यजमान हैं, यही सुनने नहीं, आप जितने सब आए हो। ये ऐसा यज्ञ में सब यजमान होते हैं, तो आप सबके सब यजमान हो, सब श्रोता हो। तो यहाँ श्रुत्वा श्रद्धया, बस एक विशेषण लगा दिया है, श्रद्धा पूर्वक श्रवण करो। अगर श्रवण में श्रद्धा नहीं है, इधर श्रवण चल रहा, उधर मोबाइल फोन चल रहा हो, आपस में बातचीत कोई बड़ी जरूरी हो रही होए, तो उसको श्रद्धा पूर्वक श्रवण नहीं कहते। वो तो आ गए शास्त्री जी को खुश करने के लिए, हम आ गए और आपस में गप मार रहे हैं बैठ करके सामने, तो उसको श्रद्धा पूर्वक श्रवण नहीं कहते। समझिए ना, देख लिया ना। तो इस तरह सुनना हो तो काहे को अपना टाइम वेस्ट करो, जगह खाली बेकार भरो, कोई और आके बैठेगा। तो यान श्रुत्वा श्रद्धया मर्त्य, श्रद्धा पूर्वक, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयते। अगर श्रद्धा पूर्वक श्रवण करोगे तो निश्चित रूप से समस्त प्रकार के भय से विमुक्त हो जाओगे। दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति भी होती है, भगवत लाभ का परमानंद की प्राप्ति होती है। एक तो दिव्य देश, पवित्र आश्रम, लगभग 40-50 साल से यहाँ भजन हो रहा है, संत विराज रहे हैं, और उसके ऊपर ऐसे दिव्य महापुरुष के द्वारा बिना किसी लौकिक अभीप्सा के ये भागवत पुराण का अमृत वर्षण वाचन हो रहा है। आप लोगों का बहुत सौभाग्य है। कोई न कोई ब्याज तो बनता है। शिव पुराण का कोई और ब्याज बन गया, लेकिन लाभ तो सबको मिला। तो इस भागवत महापुराण का भी यजमान एक कोई सौभाग्यशाली परिवार बन गया है, लेकिन लाभ आप सबको प्राप्त होने वाला है। मैं फिर कहता हूँ, गप मारने के लिए, मोबाइल पे नाटक करने के लिए तो यहाँ की कथा के बाद सब दुनिया भर का टाइम है, आपस बैठ के खुसर फुसर करना। लेकिन यहाँ जब तक बैठो तो पूरे मन से बैठो। तन तो यहाँ है और मन कहीं और है, तो श्रवण श्रद्धा पूर्वक श्रवण नहीं करना है। नहीं सुनने से सुनना अच्छा, लेकिन 100 नंबर लेने हैं तो यान श्रुत्वा श्रद्धया मर्त्य मुच्यते। इसको श्रद्धा पूर्वक श्रवण करोगे तो आपको अवश्य परम लाभ की प्राप्ति होगी। पूज्य व्यास भगवान ने हमारे ऊपर भी अनुग्रह किया, हमको भी दर्शन दिए बैठ करके। हम पुनः उनके चरणों में प्रणाम करते हैं और आपके सौभाग्य का वर्णन करते हुए श्री गौ गोपाल भगवान से आपके मंगल की कामना करते हैं, गुरु महाराज की आशीर्वाद की कामना करते हैं। जय श्री कृष्ण।